आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 69 संत याकूब का पत्र। तो इस पत्र के मात्र 4 अध्याय है। संत याकूब के पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले याकूब के पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवा पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां याकूब के पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। यह पत्र कुछ उपयोगी व्यावहारिक शिक्षा का संग्रह है जो सबों के लिए लिखा गया है। क्रिस्तियों का मनोभाव और आचरण कैसे होने चाहिए, इन बातों पर याकूब का पत्र हमें मार्गदर्शन देता है। पत्र कई सारे विषयों पर, जैसे धन और गरीबी, प्रलोभन, अच्छा आचरण, पूर्वाग्रह, विश्वास और कर्म, जीभ का इस्तेमाल, प्रज्ञा, झगड़ा, घमंड और विनम्रता, दूसरों का न्याय करना, डींग मारना, धीरज और प्रार्थना आदि विषयों पर प्रकाश डालता है। क्रिस्तीय धर्म के अभ्यास में याकूब का पत्र विश्वास के साथ कर्म की आवश्यकता पर भी जोर डालता है। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का लेखक। पत्र का प्रारंभिक अभिवादन यह दर्शाता है कि पत्र का लेखक याकूब है, जो अपने को ईश्वर और ईसा मसीह का सेवक कहता है। नए विधान में 3 व्यक्ति याकूब के नाम से जाने जाते हैं। पहला जबदी का पुत्र, दूसरा अल्फाई का पुत्र और तीसरा ईसा का भाई। जबदी का पुत्र और अल्फाई का पुत्र दोनों प्रेरित हैं। यह पत्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया, क्योंकि प्रारंभिक अभिवादन में लेखक अपने को प्रेरित नहीं कहता है, बल्कि सेवक कहता है। इसके अतिरिक्त 44 ईस्वी में जबदी के पुत्र याकूब की हत्या की गई। ईसा का भाई याकूब यरूशलेम की कलीसिया का एक स्तंभ था और एक प्रसिद्ध एवं अधिकार संपन्न व्यक्ति था। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 17, अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 से 21 और अध्याय 21 वाक्य संख्या 18। गलातियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 और 12। कलीसिया की परंपरा के अनुसार याकूब, जो ईसा का भाई था, पत्र का लेखक है। ईसा के प्रति सत्यनिष्ठ होने के कारण 62 ईस्वी में याकूब को पत्रों से मार डाला गया। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पत्र संसार भर में बिखरे 12 वंशों को लिखा गया है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। ये 12 वंश फिलिस्तीन के बाहर बिखरे हुए इब्रानी क्रिस्तीय थे। वे सभागृह में एक साथ मिलते थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। यदि ईसा का भाई याकूब ही पत्र का लेखक है, तो रचना का समय 62 ईस्वी के पहले ही हो सकता है। याकूब अपने पत्र में यरूशलेम की महासभा में जिन विषयों की चर्चा हुई, उनके बारे में मौन है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पत्र उस महासभा के पहले लिखा गया था। यह पत्र फिलिस्तीन में लिखा गया है। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पत्र में अध्याय 1 वाक्य 1 और अध्याय 2 वाक्य 1 में लेखक प्रभु ईसा मसीह का नाम लेता है, और अध्याय 5
7 और 8 में वह कहता है कि प्रभु के आने तक धैर्य रखे, क्योंकि उसका आगमन निकट है। याकूब प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम बार क्रिस्त के विषय में कहता है, लेकिन पत्र में कई जगह हम ईसा की शिक्षा के झलक को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए याकूब 1:2 में लिखा है, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 10 से 12 तक। याकूब अध्याय 1:4 में कहता है, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। देखें मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 48। याकूब के ग्रंथ अध्याय 2:13 में वह कहता है, जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। आप देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 से 15। याकूब अपने ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 11 में कहता है, भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है, वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। आप देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 2 तक। और याकूब अपने ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 2 में कहता है, आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लगे। आप देखें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 19। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है अध्याय 1 वाक्य 19 से 22 और अध्याय 2 वाक्य 14 से 17। अध्याय 1 19 से 22 तक में लिखा गया है, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। और दूसरे मुख्य शब्द है अध्याय 2 वाक्य संख्या 14 से 17 तक। यहाँ भी लिखा गया है, भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहें, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़ा पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इस तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। इसका मतलब है विश्वास और कर्म एक दूसरे का पूरक है। और याकूब का मुख्य अध्याय है अध्याय 1, जो विपत्ति और प्रलोभन में हमें सही मनोभाव अपनाने की सलाह देता है। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण यानी निचोड़। पत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है जिनके बीच में कभी कभी संबंध नहीं है। पत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है विश्वास की परीक्षा, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर 18 तक।
याकूब कहता है कि विश्वास का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। जब धैर्य पूर्णता तक पहुंचेगा, हम स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएंगे और हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 4 तक। हमें विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 6। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। अध्याय 1 वाक्य 12। ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। अध्याय 1 वाक्य 13 से 14 तक। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं। अध्याय 1 वाक्य 17। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, विश्वास के लक्षण या विशेषताएं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 से लेकर अध्याय 5 वाक्य 6 तक। जब किसी के विश्वास की परीक्षा होती है, उस समय उसे सुनने के लिए तत्पर रहना है, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करनी है। अध्याय 1 वाक्य 19। सुनने में तत्परता का अर्थ है ईश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का मनोभाव। अध्याय 1 वाक्य 19 से 27 तक। इसलिए याकूब कहते हैं, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 22 से वाक्य 24 तक। सच्चे विश्वास का अर्थ है हमारे मनोभाव में परिवर्तन। धनियों के प्रति पक्षपात को छोड़कर गरीब एवं धनी दोनों को प्रेम करना है। अध्याय 2 वाक्य 1 से 13। सच्चा विश्वास अच्छे आचरण द्वारा प्रकट होता है। अध्याय 2 वाक्य 14 से 26 तक। रोमियों के पत्र में पौलुस कहता है कि इब्राहिम विश्वास द्वारा धार्मिक बना। रोमी अध्याय 4 वाक्य 22। लेकिन याकूब कहता है कि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया। अध्याय 2 वाक्य 21। इस प्रकार विश्वास कर्मों द्वारा ही पूर्ण बनता है। अध्याय 2 वाक्य 22। अतः हम देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। अध्याय 2 वाक्य 24। जो विश्वास हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता वह बचाने वाला विश्वास नहीं है। याकूब यह भी कहता है कि सच्चा विश्वास जीभ पर भी नियंत्रण पाता है। विश्वास से प्रेरित ईश्वर का सामर्थ्य ही जीभ को नियंत्रण में ला सकता है। इसलिए लिखा गया है, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है। एक छोटी सी चिंगारी विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 2, 5 से 6 तक। संसार और उसकी चीजों के प्रति आकर्षण मनुष्य के हृदय में तनाव उत्पन्न करता है, जो विश्वास की वृद्धि में हानिकारक है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 5 वाक्य 6 तक। याकूब पूछते हैं, क्या आप यह नहीं जानते
कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। अध्याय 4 वाक्य 4। इसलिए याकूब सलाह देते हैं कि हम ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह हमसे भाग जाएगा। अध्याय 4 वाक्य 7। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। अध्याय 4 वाक्य 10। जो धन कमाना चाहता है इस बात को ना भूले कि धन हमें घमंडी, अन्यायी और स्वार्थी बना सकता है। अध्याय 5 वाक्य 1 से 6 तक। और याकूब के ग्रंथ का तीसरा मुख्य भाग है विश्वास की विजय। अध्याय 5 वाक्य संख्या 7 से 20 तक। याकूब अपने पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे ईसा के पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने दुख कष्टों में धैर्य रखें। अध्याय 5 वाक्य 7 से 12। अंत में याकूब कहते हैं कि यदि कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और उसके लिए प्रार्थना कराए। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। एक धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। अध्याय 5 13 से 20 तक। अब हम 7वें एवं अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात याकूब के पत्र की मुख्य शिक्षा। और पहली मुख्य शिक्षा है विपत्तियों में अपने को धन्य समझे। हमें विपत्तियों में अपने को धन्य समझना है। अक्सर जब विपत्तियां और मुश्किलें जीवन में आती है तब हम इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार पाप में गिरते हैं। इसलिए याकूब कहते हैं, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से 4। फिर याकूब कहते हैं, आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत ना हारे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अध्याय 5 वाक्य 8। दूसरी मुख्य शिक्षा है प्रलोभन का सामना करें। हमें पाप और प्रलोभनों से लड़ना है और उन पर विजय पानी है। याकूब कहते हैं कि प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ में पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। अध्याय 1 वाक्य 13 से 15 तक। और तीसरी मुख्य शिक्षा है वचन के पालन करता बने। बहुत लोग नियमित रूप से बाइबल पढ़ते और उसके वचनों को सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बाइबल के वचनों के अनुसार जीते हैं। अतः उनका जीवन जैसे तैसे रह जाते हैं। इसलिए याकूब कहते हैं, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 22 से 24 तक। चौथी मुख्य शिक्षा है दरिद्रों का सम्मान करें। आई रिपीट, समाज में अक्सर धनियों का आदर सम्मान होता है जबकि गरीबों का तिरस्कार होता है। संत याकूब कहते हैं, धनियों के प्रति पक्षपात को छोड़कर
गरीब एवं धनी दोनों का सम्मान करना सीखे। अध्याय 2 वाक्य 1 से 13 तक। धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी है। अध्याय 2 वाक्य 8 और 9। पांचवी मुख्य शिक्षा है, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है। हमें अपने विश्वास को कर्मों द्वारा प्रकट करना है। याकूब कहते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज रोज खाने के लिए चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहें, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़ा पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। अध्याय 2 वाक्य 14 से 17। छठवीं शिक्षा है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। जीभ पर नियंत्रण क्रिस्तीय परिपक्वता एवं पूर्णता की अभिव्यक्ति है। याकूब कहते हैं, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। अध्याय 3 वाक्य 2 से 3। जहाज कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है। एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 से 6 तक। अतः जीभ पर नियंत्रण अति आवश्यक है। अब सातवीं एवं अंतिम मुख्य शिक्षा है, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाए। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। अध्याय 5 वाक्य 13 से 18 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने याकूब के ग्रंथ का अध्ययन करने का पूरा प्रयास किया है और मेरी आशा है आपको समझने में सहायता मिली है। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको जय यीशु।